हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल दी नेक्स्ट फेम। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और आज से स्टार्ट हो रही है बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन दे रखा हुआ है चमगादड़ अपने शिकार को रात के अंधेरे में पकड़ सकते हैं। कथन 2 दे रखा गया है, चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि का उत्पादन और संसूचन भी कर सकते हैं। हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही है और क्या यह प्रथम कथन द्वितीय की स्पष्टीकरण कर रहा है, इस प्रकार से बताना है। तो कथन तो दोनों एकदम सही दे रखे गए हैं, कथन 1 एवं 2 सही है। अब जो चमगादड़ है वो रात में अपने शिकार को पकड़ सकता है, किस लिए? उसके आइज़ तो होती नहीं है, तो वो पराश्रव्य ध्वनियों की मदद से अपने कार्यों को करता है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2 सत्य, कथन 1 का सही स्पष्टीकरण करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अनियत तापी प्राणी कौन है? ऑप्शंस हैं, वे प्राणी जिनके रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होता, वे प्राणी जो खूंखार नहीं होते, वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान स्थिर रहता है, वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनियत तापी प्राणी उन्हें कहते हैं जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राणियों में से किस एक के बाह्यकाय आच्छादन का आवर्ती निर्मोचन नहीं होता? ऑप्शन हैं, तिलचट्टा, नाग, केचुआ, व्याघ्र, पतंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केचुआ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? ऑप्शन हैं, महान भारतीय सारंग, घड़ियाल, प्लेटिपस, धनेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटिपस। जो प्लेटिपस है वह एक स्तनधारी पशु है और जो स्तनधारी होते हैं उनके हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? ऑप्शन हैं, हाथी, गैंडा, नीली व्हेल, दरियाई घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लू व्हेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग अभिनिर्धारित जातियों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक बहुल है? ऑप्शन है, कवक, हरितपादप, जीवाणु, कीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीट। जो वर्ग है वह जातियों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं होता? ऑप्शन है, सहतूत, अरंडी, ओक, सागौन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सागौन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी असमतापी है? ऑप्शन हैं, डॉल्फिन, शार्क, वेल, शूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शार्क। जो शार्क है ये एक असमतापी प्राणी है और यह स्तनधारी वर्ग से बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलियम जीन्स की से एंटीबायोटिक उत्पादन कवक यानी कि फंगस की खोज की? ऑप्शन है, लुईस पाश्चर, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टैनले प्रूशनर, रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है, खमीर या यीस्ट, जीवाणु, पादप, मानव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु। यहाँ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सजीव जंतुओं को वनस्पति जगत, जंतु जगत जैसे उपवर्गों में समूहित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु जगत के लिए सही नहीं है? ऑप्शन है, वे अपना भोजन नहीं बना सकते। ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये तो राइट है कि वे अपना भोजन नहीं बना सकते। दूसरा है, शरीर में सेलुलोज होता है, तो जंतु जो होते हैं उनके शरीर में सेलुलोज नहीं होता है। हमें यहाँ बताना है सही नहीं है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख रखा है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो बिल्कुल ये तो राइट है, क्योंकि जो जंतु होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, पादप में होता है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अभिगमन करते हैं, ये भी राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मधुमक्खी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमें यहाँ बताना है कि कौन सा कथन सही है। नर अगुणित होते हैं, तो ये राइट है। श्रमिक बंध्य तथा द्विगुणित होते हैं, ये भी राइट है। रॉयल जेली खाने वाला द्विगुणित लार्वा रानी बनता है, ये भी राइट है। शहद नर द्वारा बनाया जाता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, जो मधुमक्खी होती है उसमें मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें 3 टाइप्स के होते हैं। एक रानी मधुमक्खी होती है, उसमें कुछ नर मधुमक्खी होते हैं और कुछ कार्यक मधुमक्खी होते हैं। ठीक है, और जो मधुमक्खी है इसका संघ कौन सा है? तो संघ है आर्थ्रोपोडा। मधुमक्खी को आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है और आर्थ्रोपोडा जो है वह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। जो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव हैं उनका शरीर खंड युक्त होता है तथा रुधिर रक्तहीन होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। सभी इकाइनोडर्मेट समुद्री नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा,
क्योंकि जो इकाइनोडर्मेटा संघ है उसमें समुद्री जीव पाए जाते हैं तथा उनका क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। इकाइनोडर्मेटा जो संघ है इसे 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला कथन तो रॉन्ग है। स्पंज केवल समुद्र में पाए जाते हैं, ये भी रॉन्ग है। कीड़े सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, ये राइट है। अनेक प्राइमेट्स वृक्षाश्रयी हैं, ये भी राइट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd और 4, यानी कि ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका कला वर्णात्मकतया पारगम्य होती है क्योंकि यह वर्णित जैव अणुओं से बनी होती है। नहीं, यह उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देती, ये राइट है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राणी कोशिकाओं में विद्यमान है? इसमें बताना है प्राणी कोशिकाओं में विद्यमान समूह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रक, कोशिका कला, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य। ये प्राणी कोशिकाओं में विद्यमान होते हैं, ठीक है। और जो केंद्रक है, केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले केंद्रक की खोज की। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन का प्रमुख क्रियास्थल कहा जाता है तथा इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कथन 1 दे रखा गया है कि लाल रुधिर कोशिकाएं जल में रखने पर फूट जाती हैं, तो ये राइट है। पराशरण परिघटना के कारण जल लाल रुधिर कोशिकाओं में प्रवेश करता है, ये भी राइट है। कथन 1 और 2 राइट है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो ऑस्मोसिस यानी कि परासरण की जो घटना होती है, इसमें क्या होता है कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी यौगिक की उच्च जल की सांद्रता की ओर से निम्न जल की सांद्रता की ओर जो गति है वही परासरण कहलाती है, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी प्राणी कोशिका के अंदर जीव द्रव में सर्वाधिक बहुल अकार्बनिक संगठक कौन सा है? ऑप्शन है सोडियम और पोटेशियम लवण, जल, लौह, फॉस्फेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल। अगला क्वेश्चन है, प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थल कौन सा है? ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइजोसोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिकीय श्वसन का सबसे प्रमुख स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। जो माइटोकॉन्ड्रिया इसको सबसे पहले किसने देखा? तो अल्टमैन ने 1890 में, और इसे क्या कहा? बायोप्लास्ट का। सी बेंडा ने 1897 में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? केवल समसूत्री कोशिका विभाजन, दोनों समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, केवल असूत्री कोशिका विभाजन। तो क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में केवल असूत्री कोशिका विभाजन शामिल है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन है कोशिका कला, अंतःप्रद्रवी जालिका, कोशिका भित्ति, सूत्रकारिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति। जो जीव होते हैं, जंतुओं में क्या होता है कि कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो होती है वो अनुपस्थित होती है और यह पादप में उपस्थित होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है इसे 4 भागों में बांटा गया है, मध्य पटलिका, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।